बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। तो जनाब, आज हम हमारी किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सी गोला कबाब, जिसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज के गोला कबाब बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और जूसी बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। और आप लोगों को एक बात और क्लियर करना चाहती थी कि आगे वीडियो में जो मैंने कबाब में या कीमे में नमक डाला है वो वीडियो स्किप हो गई है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला। मैंने नमक डाला था 1 टीस्पून, तो इसलिए मैंने अभी शुरुआत में आप लोगों को इससे गाइड कर दिया है। तो जनाब, हमारे मज़ेदार से गोलू गोलू से गोला कबाब बनाने की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो गाय का कीमा ले लिया है। ये मशीन से निकला हुआ बारीक कीमा है। कीमे को हमने अच्छी तरीके से धो के इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया है, बिल्कुल खुश्क कर लिया है। पानी इसमें नहीं होना चाहिए वरना हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। अब सबसे पहले जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज को बस इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। मुट्ठी भर हमने हरा धनिया ले लिया है और यहाँ पे मैंने 20 से 25 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक चॉपर ले लेंगे। चॉपर में ये जो सब्जियां हमने काट के रखी हैं वो डाल देंगे। सबसे पहले हमने ये जो सब्जियां चॉपर में डाली हैं उसको चॉप कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम सब्जियां हमने चॉप कर ली हैं। अब जो कीमा हमने धोकर रखा हुआ था वो कीमा हम इसमें शामिल कर देंगे। कीमा डालने के बाद हम 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें शामिल कर देंगे। अब कीमा डालने के बाद भी हम इसको चॉप करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, बस इतना हमने इसको चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसका आटा नहीं बनाना है, बस ये इतना सा बारीक हो जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ भर के। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो आप सिंपल जो ब्रेड होती है उसके स्लाइस भी इसमें शामिल कर सकती हैं, लेकिन आपको वो जब चॉपर में हमने कीमा चॉप किया था उस वक्त डालने होंगे ताकि वो स्लाइस हमारे अच्छे से चॉप हो जाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। अब एक फ्राई पैन में हम मसाला ले लेंगे, कुछ साबुत खड़े मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच साबुत खुश्क धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ, 4 से 5 अदद लौंग डाल रही हूँ, 15 से 20 अदद काली मिर्च डाल देंगे, 2 अदद बड़ी इलायची और यहाँ पे 3 से 4 अदद दालचीनी के छोटे टुकड़े। अगर आपके पास बड़े टुकड़े हैं तो आप 2 अदद ही डालिए। अब ये सारा मसाला हम हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हल्का हल्का हम इसको भून लेंगे, बस खुशबू आने लग जाएगी तो चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमने भून लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, पाउडर हमने बना लिया है। जो मसाला हमने भुना था ये सारा पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें टिक्का बोटी का मसाला डालेंगे। अब यहाँ पे हम लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच है ये लेमन जूस। एक बड़ा लेमन लेके इसका जूस निकाल लिया था। 1 अदद अंडा इसमें हम फेंट के डाल देंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डालेंगे चिली सॉस, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। तो ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद हमने बहुत अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है।
कबाब बनाने के लिए आप हमेशा खुले बर्तन का इंतखाब कीजिए, क्योंकि जितना खुला बर्तन होगा उतनी आसानी से हमें हमारे जो मसाले मिलाने में आसानी होगी और बहुत अच्छे से हम मिक्सिंग कर सकेंगे। इसीलिए मैंने खुला बर्तन लिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह से हाथों की मदद से बहुत अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। ये देखिए, जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ऐसे आपने इसको गूंथ लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी मिक्सिंग हमने कर ली है। अब करने के बाद मैंने इस तरह से इस पर शॉपर लगा दी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, जो कीमा हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो अब निकाल लिया है फ्रिज से, और इसकी शॉपर अब हम हटा देंगे। अब हम इस कीमे के कबाब बना लेंगे। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। ये मेरे पास बचा हुआ तेल था, कबाब फ्राई किए थे जिसमें पहले, तो वो तेल मैंने संभाल कर रख दिया था। अगर आपके पास भी ऐसा हुआ करे कि कबाब फ्राई किया हुआ तेल बच जाया करे तो आप लोग इसको रख दिया करें, वो नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाता है। तो ये देखिए, कबाब बनाने के लिए मैंने एक पेंसिल ले ली है। पेंसिल की मदद से हम कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा कीमा हाथ में लेके इस तरह से आप पहले इसको दबा लीजिए, फिर इस तरह से सेंटर से हम इसमें पेंसिल डालेंगे और ऐसे यूँ हाथों की मदद से दबाकर हम कबाब बना लेंगे। ऐसे गोला कबाब का शेप बहुत आसानी से बन जाता है। इसको आहिस्ता से निकाल के, और यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम डालते जाएंगे। लो फ्लेम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। इसी तरीके से हम सारे कबाब, जितने अभी हमारे फ्राई पैन में स्पेस है, जितनी जगह है, उस हिसाब से हम कबाब इसमें डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से कबाब बना के इसको आहिस्ता से ऐसे निकालेंगे और तेल में डाल देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें कबाब बनाकर डाल दिए हैं। बस इस तरीके से हमने तमाम कबाब को फ्राई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड पे हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसको आहिस्ता से पलटेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम इसको पलट देंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर हमें देना है और लो फ्लेम पर इसको तलना है, तो फ्राई करना है कि जो हमारा कीमा है वो अच्छे से अंदर से भी पक जाए। इसीलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ना लो रखना है, ना बहुत ज़्यादा मीडियम रखना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हर तरफ से हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम तमाम कबाब निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कबाब हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये रही हमारे मज़ेदार से चटपटे से गोला कबाब की फ़ाइनल लुक। बड़े ही गोलू गोलू से हमारे बहुत ही डिलीशियस गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।